और हिंदी 1-1 पे देखते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 371। सच कहूँ तो मुझे ये काम पसंद नहीं। सच कहूँ तो वह भरोसे के लायक नहीं है। अच्छा, इस तरह के जब भी स्टेटमेंट्स आपके सामने आए, इनको ट्रांसलेट करना बेहद आसान है। अब इसमें टू बी ऑनेस्ट, हम्म, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी का जो पूरा पार्ट रहेगा, टू बी ऑनेस्ट या फिर फ्रैंक भी आप कह सकते हैं, हम्म, टू बी फ्रैंक। डायरेक्ट भी कह सकते हैं, अच्छा। टू बी कैंडिड भी कह सकते हैं। हम्म, तो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस एंड प्रेफरेंस, यू कैन सेलेक्ट दी बेस्ट वर्ड फॉर योरसेल्फ। और उसके बाद आप सब्जेक्ट लाते हैं, फिर डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस आप वर्ब लाते हैं। ये पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, और किसी भी टेंस में हो सकता है। और फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। अब एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट कहता है, सच कहूं तो मुझे ये काम पसंद नहीं। टू बी ऑनेस्ट, हम्म, मुझे ये काम पसंद नहीं। आई डोंट हम्म, लाइक दिस वर्क या जॉब। I don't like this job. To be honest, I don't like this work or I don't like this job. टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक दिस जॉब। Okay? अच्छा, ये कंप्लीट थॉट है अपने आप में। ये कंप्लीट थॉट है क्या? टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो क्या? बस इतना बोल के चुप हो जाए तो चलेगा? नहीं, तो ऐसे में कॉमा चाहिए यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सच कहूं तो वह भरोसे के लायक नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक कह देते हैं इस बार। टू बी फ्रैंक। अच्छा, अगर मैं तुम्हें सच कहूं तो, अगर यूं कहा जाए तो, अगर तुम्हें सच कहूं तो, अरे टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, वो क्या? तो होगा ही हाँ, विथ यू। ऑनेस्ट जिसके साथ भी आप ऑनेस्ट हो रहे होते हैं या फ्रैंक हो रहे होते हैं, उसके साथ प्रेपोजिशन विथ का इस्तेमाल होता है। सो टू बी फ्रैंक विथ यू, वो भरोसे के लायक नहीं है। ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी एक वर्ड है, दो वर्ड्स हैं? एक वर्ड है। ठीक है। टू बी फ्रैंक विथ यू, ही इजंट ट्रस्टवर्दी। टू बी फ्रैंक विथ यू, ही इजंट ट्रस्टवर्दी। सच कहूं तो मुझे डर लग रहा था। टू बी ऑनेस्ट, ओके, आई वाज scared. I was scared. To be honest, I was scared. अच्छा, ये बताइए, कुछ अलग सी लर्निंग भी देखते हैं एक बार। ठीक है। अगर किसी इंसान को इतना डराया जाए कि डर से उसकी मौत हो जाए, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? He was scared to death. Exactly. He was scared to death. जब कभी भी जो आपका मेन वर्ब होता है वही रीजन होता है किसी के डेथ की, तो उस केस में प्रेपोजिशन आपका टू आता है। बहुत सारे लोग भूख से मर गए, सो मेनी पीपल died. नहीं, अभी तो हमने इसी की बात करी। सो मेनी पीपल वर starved to death. स्टाफ मतलब बहुत ज्यादा भूख, ऐसा ही कुछ है क्या? एग्जैक्टली इसको बहुत लोग अब्यूज करते हैं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो लोग कह देंगे आई एम स्टार्विंग। वो उसको स्टार्व नहीं बोलते हैं, कुछ बहुत तेज भूख लगी है उसको स्टार्व नहीं बोलते हैं। जहां पर इंसान मौत के कगार पे बैठा हुआ है सिर्फ भूख प्यास की वजह से, उस केस में आप स्टार्व जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत हार्श और बहुत स्ट्रांग वर्ड है ये। चलिए, अब जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करना ही है। सच कहूं तो मैं तैयार नहीं था, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सोचिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।